विटामिन के बारे में और इन विटामिन के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा हमारा बेरी। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है और यह रोग उन व्यक्तियों में देखने को मिलता है जिनके आहार में थायमीन की मात्रा न होकर के पालिश किए हुए चावल की मात्रा अधिक होती है, उनमें यह रोग अधिक होता है। प्रश्न नंबर 2 है, रक्त में पाइरुविक अम्ल की मात्रा को कौन सी विटामिन नियंत्रित करता है? आंसर होगा हमारा थायमीन जो होता है पाइरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। शरीर में अगर पाइरुविक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर ग्रस्त हो जाता है। इसलिए शरीर में पाइरुविक अम्ल की मात्रा का नियंत्रण थायमीन करता है और थायमीन की मात्रा शरीर में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, किस विटामिन की कमी से आंतों में घाव हो जाता है? आंसर होगा थायमीन की कमी से आंतों में घाव हो जाता है। थायमीन पाचन तंत्रों एवं आंतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो पाचन शक्ति जो होती है वो धीमी पड़ जाती है और विशेषकर व्यक्ति में भूख की कमी हो जाती है और आंतों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, बेरी रोग कितने प्रकार का होता है? आंसर है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है शुष्क बेरी, दूसरा है आर्द्र बेरी और तीसरा है बाल बेरी। शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी यह विशेषकर वयस्कों में होता है और बाल बेरी बच्चों में होता है। शुष्क बेरी में वयस्कों में जो उनकी मांसपेशियां होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और हाथ पैर जो होते हैं उनके सूखने लगते हैं, यानी कि चलने में कठिनाइयां होने लगती हैं और पैरों की जो पेशियां होती हैं वो छीड़ होकर के नष्ट हो जाती हैं। शुष्क बेरी के विपरीत की अवस्था है आर्द्र बेरी। शुष्क बेरी में हाथ पैर सूख जाते हैं, कांटे के समान हो जाते हैं, जबकि आर्द्र बेरी में इसका मुख्य लक्षण होता है शरीर में सूजन आना, यानी कि शरीर में सूजन आ जाता है, हृदय कमजोर और निर्बल हो जाते हैं और हार्दिक पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति चलने फिरने में भी असहाय हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। हृदय का आकार जो होता है उसके बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाता है तो हृदय की गति रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, विटामिन B1 की अत्यधिक कमी से वयस्कों में हो जाता है। आंसर होगा यह होता है जो रोग वर्निक्स कार्साकाप्स सिंड्रोम जो होता है यह वयस्कों में होता है और उन व्यक्तियों में अधिक होता है जो अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं, यानी कि शराब तंबाकू आदि का जो सेवन करता है व्यक्ति, उसके शरीर में यह बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का पता सन 1981 ईस्वी में वार्निक्स नामक एक चिकित्सक ने किया था और उन्हीं के नाम पर यह बीमारी का नाम पड़ा है। इसमें व्यक्ति अधिकतर भूलने की स्थिति हो जाती है, उसमें नई बातों को सीखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी हमेशा चिंतित, उदास, भयभीत और कंफ्यूज्ड रहता है। प्रश्न नंबर 6 है, राइबोफ्लेविन की कमी से सबसे पहला प्रभाव कहाँ पड़ता है? आंसर होगा हमारा चेहरे की त्वचा, आंख एवं नाड़ी संस्थान पर, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से चेहरे की त्वचा और आंख और नाड़ियां जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। इतना ही नहीं, चेहरा लाल हो जाता है, इन पर पपड़ियां निकलने लगती हैं, मुंह तथा चेहरे में घाव उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, किस विटामिन की कमी से व्यक्ति वृद्ध जैसा दिखाई देने लगता है? आंसर होगा हमारा राइबोफ्लेविन की कमी से व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो वृद्ध की तरह दिखाई देने लगता है, यानी कि चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और व्यक्ति का चेहरा जो होता है कांतिहीन दिखाई देने लगता है। प्रश्न नंबर 8 है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा हमारा 3DS रोग सबसे गंभीर रोग है। 3DS रोग में विशेषकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। डी का अर्थ ही होता है डेथ, यानी कि मृत्यु हो जाना, यानी कि समय रहते अगर 3DS रोग का पता या इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम व्यक्ति के शरीर में थकान, सर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, वजन में कमी आदि से यह रोग प्रारंभ होता है और इसका इलाज करवाना नितांत आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, किस विटामिन की कमी से चर्म रोग हो जाता है? आंसर होगा हमारा नियासिन की कमी से चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग में विशेषकर जो त्वचा के रंग होते हैं वो लाल हो जाते हैं, वहाँ खुजली होती है और जलन उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, मानसिक विक्षिप्तता रोग किसकी कमी से होता है? आंसर होगा हमारा नियासिन की कमी से मानसिक विक्षिप्तता या पागलपन की शिकायत हो जाती है।
इसमें विशेषकर व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त से ग्रसित रहता है और स्मरण शक्ति जो होती है उसकी क्षीण हो जाती है। स्वयं से बातें करना, बड़बड़ाना, आत्महत्या की प्रबल इच्छा, बेहोशी के दौरे पड़ना आदि कारण देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विटामिन B6 की कमी से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? आंसर होगा हमारा ऑक्सीजन। विटामिन B6 की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण व्यक्ति हमेशा थका थका सा महसूस करता है। प्रश्न नंबर 12 है, फोलिक अम्ल के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है? आंसर होगा हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विशेषकर अस्थि मज्जा में जो लाल कणिकाएं बनती हैं उस पर असर डालता है। लाल कणिकाओं का निर्माण बहुत ही कम होता है इसकी कमी से, जिससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में विशेषकर रक्त अल्पता की स्थिति में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत मात्रा अत्यंत ही कम हो जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 13 है, बायोटीन की अधिक कमी के कारण क्या होता है? बायोटीन की अधिक कमी हो जाती है तो शिशु मृत्यु सिंड्रोम या बिस्तर पर मौत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बायोटीन की जब अधिक कमी शिशुओं में हो जाती है तो शिशुओं की बिस्तर पर ही मौत हो जाती है, यानी कि अचानक शिशु जो होता है वो मर जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा हमारा परनीसियस रक्त अल्पता। इसकी कमी के प्रभाव जो होते हैं मुंह पर, अमाशय पर, हीमोग्लोबिन की मात्रा, रक्त आदि पर पड़ता है, यानी कि अस्थि मज्जा से लेकर त्वचा के विभिन्न अंग भी इस विटामिन की कमी से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, किस विटामिन की कमी से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है? आंसर होगा हमारा थायमीन। थायमीन की कमी से पाचन क्रिया जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, साथ ही साथ अतिसार और अन्य पेट संबंधी बीमारियां हो जाती। थायमीन की कमी से ये सारे लक्षण शरीर पर दिखाई देने लगते हैं।